नहीं। देखिए 2 तरह से मारे जाते हैं। ये गिरस्ता जो है, इनका माल जहाँ जाता है वो कहते हैं बनाओ, ठीक है। जब आता है टाइम तो कहते हैं कि पैसा देने के बाद माल देते हैं। अब इनके पास माल आएगा तो हमको कहाँ पैसा देंगे? जब ये हमको पैसा नहीं देंगे तो हमारे घर में एक तरह वो आटा चाहिए, वो दाल चाहिए, वो चाहिए, तो हम कहाँ से जुगाड़ करें? बस हमारा दिमाग इसी में कंफ्यूज हम लोग रहता है। तो हम लोग बजट वजह को कुछ देखते ही नहीं, इतना टाइम नहीं है हमको। अब हम देख समझ भी क्या कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बजट का कोई महत्व ही नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं, इसलिए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। जब कुछ होगा तब ने बजट का। कि मंदा तो इस कदर था, साड़ी बिक नहीं रही थी, ऊपर से बिजली का रेट ज़्यादा, कमाई कोई नहीं। अब अगर चेक मान लिया जाए कि 1 महीने का अगर बिल रुक गया, दूसरे महीने में 3200-3600 रुपया जमा करेगा, कहाँ से आदमी करेगा? जब काम ही नहीं है तो पैसा कहाँ से जमा करेगा? काशी की प्राचीन इतिहास से जुड़ी बनारसी साड़ी और बनारसी कपड़ों की बात ही निराली होती है। बनारसी हथकरघा कपड़ों की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बढ़ के विदेशों में भी है। पर अफसोस राजनीति की उड़ती धूल में कहीं ना कहीं बुनकर और उनकी हाथ की कारीगरी धूमिल होती जा रही है। पिछले कई सालों से बुनकर यूपी सरकार से रहम की गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार टस से मस नहीं हो रही। फिर वो चाहे बिजली की बढ़ी कीमतों का मामला हो या फिर सब्सिडी ना देने का मामला। हाल ही में आए बजट से बुनकरों को उम्मीद थी, पर अफसोस इस बजट में भी उनके लिए कुछ ना रहा। सरकार के इस रवैये से बुनकर अपने पुश्तैनी काम को छोड़ दूसरे काम को करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एम.ए. हक अंसारी बताते हैं कि पैसे की तंगी की वजह से मैंने अपना हथकरघा कबाड़ी में बेच दिया और अब रोज़ी रोटी के लिए छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूँ। मेरी ही सिर्फ ऐसी कहानी नहीं है, मेरे जैसे और भी बुनकर हैं जिनकी हालत मेरी ही जैसी है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम एम.ए. हक अंसारी है। आप पहले बुनकर थे और अब भी बुनकर हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बुनकर है। अगर हमको सरकार हर चीज़ की सहूलत दे तो आज भी मशीन लगेगी, लेकिन इस तरीके से नहीं लग सकती। हमने सुना है कि पहले आप बुनकर थे, अर्निंग न होने की वजह से आपने अपने मशीनें कबाड़ी वाले को बेच करके दुकान खरीदा था। तो वो थोड़ी कहानी साझा करिए अपने दर्शकों के साथ। अब ऐसा है कि मंदा तो इस कदर था, साड़ी बिक नहीं रही थी, ऊपर से बिजली का रेट ज़्यादा, कमाई कोई नहीं। अब अगर चेक मान लिया जाए कि 1 महीने का अगर बिल रुक गया, दूसरे महीने में 3200-3600 रुपया जमा करेगा, कहाँ से आदमी करेगा? जब काम ही नहीं है तो पैसा कहाँ से जमा करेगा? ऊपर से उनका डंडा पड़ेगा ऊपर सर पर कि बकाया है, तो इससे बेहतर कि हटा दो उसको। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। मैंने पीढ़ी करा दिया, मशीन को बेच दिया, काम खत्म। मशीन को बेचने के बाद फिर आपने क्या किया? बस छोटी मोटी दुकान अपने घर में लगाई है, छोटी मोटी दुकान अपने घर में लगाई है, जो मैं मान लो कि दिन भर में 100-200-400 रुपये जो कमाई हो गई होगी। मतलब मशीन से पहले इतनी कमाई नहीं होती थी? कैसे होगी? जो कमाऊँ दे दूँ उनको। क्या कहना चाहेंगे आप यूपी गवर्नमेंट से? यूपी गवर्नमेंट तो बुनकरों को रुला दिया है, रुला के रख दिया है। बजट 2024 में क्या आपको उम्मीद था कि बुनकरों के लिए कुछ उजाले आएंगे? देखिए, चाहे बजट 2000 सेंटर का हो चाहे इनका हो, किसी से उम्मीद को नहीं। हमारा नाम है बद्र आलम अंसारी, मैं जलालपुरा में रहता हूँ, एक बुनकर परिवार का सदस्य हूँ। कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ है 2024 में, इसमें बुनकरों ने क्या कयास लगाया था? हम लोग बचपन से जब बड़े होते हैं थोड़ा सा भी तो काम में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जीविका का मामला ऐसा फंसा है कि हम पढ़ने जाएंगे तो पढ़ा नहीं सकते हमारे वाले, हमको काम में लगा देते हैं, हम काम करते हैं और काम करके खाते का मालूम है 10 रुपये का दूध लाते हैं और इतनी बड़े डेगची में चाय बनाते हैं और उसमें रोटी डाले खाते हैं। ये हमारा जीवन है। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा तरसते हैं, क्योंकि बनारस का जो हाल है आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या हालत है। हर घर में परेशानी है। एक आदमी के घर में अगर 2 आदमी काम करता है, 5 आदमी खर्चा नहीं चला सकता, ये मेरी गारंटी है। इसलिए कि उसको मिलते नहीं। देखिए 2 तरह से मारे जाते हैं। ये गिरस्ता जो है, इनका माल जहाँ जाता है वो कहते हैं बनाओ, ठीक है। जब आता है टाइम तो कहते हैं कि पैसा देने के बाद माल देते हैं।
अब इनके पास माल आएगा तो हमको कहाँ पैसा देंगे? जब ये हमको पैसा नहीं देंगे तो हमारे घर में एक तरह वो आटा चाहिए, वो दाल चाहिए, वो चाहिए, तो हम कहाँ से जुगाड़ करें? बस हमारा दिमाग इसी में कंफ्यूज हम लोग रहता है। तो हम लोग बजट वजह को कुछ देखते ही नहीं, इतना टाइम नहीं है हमको। अब हम देख समझ भी क्या कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बजट का कोई महत्व ही नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं, इसलिए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। जुबैर आदिल, बुनकर उद्योग मंडल। जुबैर जी, कई सालों से जो है कि बुनकरों की समस्या एक समस्या बनी हुई है। बिजली को लेकर के तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तो आजकल क्या है उनकी समस्या? अभी तो वर्तमान में बजट पेश हुआ है। बजट पेश होने के बाद बुनकरों के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के अंदर जो निराशा देखी गई वो एकदम साफ प्रतीत होता है। मतलब बजट में आशा किया गया था 2024 में कि बजट में आएगा, बजट पे कुछ आशा थी कि कम से कम बजट बढ़ेगा, लेकिन 7143 करोड़ 2018-19 में जो बजट सरकार ने दिया था उसको घटा दिया, 4600 करोड़ रुपया कर दिया है। जो बराबर बजट घटता जा रहा है, ये भी एक निराशा का विषय है और दिक्कत हो रही है कि सरकार उस पर कोई सोच विचार नहीं कर रही है। बुनकर एक बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकर है। जो बुनकर है वो खुद तो आत्मनिर्भर है, वो खुद तो कमाई कर रहा है, वो खुद अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर रहा है, उसके बाद वो दूसरों को भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरह के रोजगार पैदा कर रहा है, टाली वाले को, ठेला वाले को, ट्रांसपोर्ट को, कुरियर को, माल पार्सल वाले को, प्लास्टिक को, पैकिंग को, पॉलिश को, अन्य की 20 तरह के लोग उनसे ये तो डायरेक्ट जुड़े हैं। उसके बाद दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, बहुत तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग इससे जुड़कर अपना रोजगार कर रहे हैं। और हम तो जब हम साड़ी बनाते हैं, उस साड़ी के बाद इतनी प्रक्रिया होती है कि हम कई लोगों को रोजगार देते हैं। अपने एम्प्लॉय को तो देते हैं, अपने एम्प्लॉय के बाद भी बहुत लोगों को हम लोग रोजगार देते हैं। मगर सरकार का कोई विजन, कोई प्लान ऐसा नहीं है जिससे इस कारोबार को बढ़ावा मिले। अलबत्ता ये हुआ, जो निराशा का एक सबसे बड़ा विषय ये है कि यहाँ के बुनकर, यहाँ के कला, जो एक कला है, एक विरासत है, एक हेरिटेज जो बनारस की है, कि इनकी कला का नाम यहाँ से लेकर विदेशों में, अगर ये कहा जाए कि अगर हालिया में अंबानी परिवार की शादी हुई या तो अमिताभ बच्चन के परिवार की शादी हुई, या तो उससे भी पहले एक परंपरा रही है कि बनारस की साड़ियों का एक महत्व होता है, और वो महत्व आज भी है। लेकिन उसी महत्व के चलते वो जो कलाकार, हुनरमंद बुनकर है, वो मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए बनारस छोड़कर लगभग 1.5 लाख चला गया। आपके हिसाब से कौन सी सरकारें बुनकरों के लिए बेहतर थी? देखिए, पूर्व में सरकार जो मुलायम सिंह की थी, मुलायम सिंह ने जो काम बुनकरों के लिए किया है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मतलब बुनकर हमारा किस हालात में था। पहले लोग लेबर मजदूरी का काम करते थे, स्लीपर ढोते थे रेलवे का। उसके बाद मुलायम सिंह ने देखा कि उत्तर प्रदेश का बुनकर जो बहुत मजबूर टाइप का लोग है, पालन पोषण कर नहीं पा रहा है, करके का हालात इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि लोग बच्चों का पेट पालने के लिए अपना शरीर का खून बेच रहे थे। जब अटल बिहारी की जब सरकारें हुआ करती थी, तो इसी तरह बुनकर का हालात एकदम बिगड़ गया था। तो वो मुलायम सिंह ने देखा कि मतलब बुनकरों के लिए पावरलूम अगर लगा दिया जाए, उनको सस्ती बिजली दे दिया जाए, तो हमारा बुनकर जो है खुशहाल हो जाएगा। तो मुलायम सिंह ने ये काम तो बहुत बड़ा किया 2006 में। उन्होंने बुनकरों के लिए सब्सिडी दी, बिजली दी कि सस्ते में इनको मशीन लगाया जाए। तो हम लोगों के यहाँ जो औरतों का जेवरात होते थे, यानी सोना चांदी जो भी होता था, बेच के लोगों ने पावरलूम लगाया। पावरलूम लगा के अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, परिवार को बड़ा किया, बहुत खुशहाल था। जब से ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, बुनकरों को खाली प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी आता है, आपका मीटर लोड बढ़ती बता रहा है। अरे हमको तो किलो के हिसाब से हमको लोड देते हैं, ना पैसा वसूलते HP के हिसाब से। तो किलो के हिसाब से दिए तो किलो के हिसाब से पैसा लेना चाहिए, HP के हिसाब से लेते हैं। मतलब आपके हिसाब से बुनकरों के लिए भाजपा की सरकार लाभदायक नहीं निकली? लाभदायक कहाँ निकली है? जो चीज आज 435 का सिलेंडर बिकता रहा, आप देख रहे हैं मार्केट में 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। इस बार 2024 का जो बजट है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 के बजट में हम लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि 2023 में जब बजट पेश हुआ था तो मोदी जी ने 20 करोड़ बुनकरों को ऐलान किया था कि राहत दिया जाएगा। बाकी कुछ ऐसा
मिला नहीं, जमीन पे नहीं दिखा। इस वक्त हम लोग उससे ज्यादा उम्मीद लगाए थे कि तीसरी बार सरकार बनी है, प्रधानमंत्री हमारे बनारस के सांसद कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, बाकी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। बराबर बुनकर बदहाल होते चला जा रहा है। आप जाएंगे मोहल्ले में कहीं भी घूम लीजिए, कोई ना कोई एक परिवार का सदस्य, एक दो लोग बाहर बेंगलोर, कोई सूरत, कोई बॉम्बे, सब जगह कारोबार के लिए भटक रहा है। कोई तरह की बात परिवार में हो जाता है, हाथ मलते रह जाते हैं, आंसू गिर जाता है कि बच्चा एक दफे खाली मुंह देख ले हमारा, कि मतलब कि इस दुनिया में सही से है कि नहीं है। ये सब बहुत दुख भरी कहानी, अगर उसको हम बयां कर देंगे तो आंख में से आंसू आ जाएगी। ये सब हालातें चल रही। मतलब ये कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में जो बुनकर के लोग हैं कहीं न कहीं पलायन की तरफ है। पूरा समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी बुनकर हमारे साथी, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान क्यों ना हो, सारे बच्चे एक दूसरे शहर छोड़ के जा रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश हमारा बहुत अच्छा था, काफी लोग तारीफ कर रहे थे। आज हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं लेबर के लिए बैठ जाइए, रोजगार ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? पैसा जब मार्केट में रहेगा तब नहीं मिलेगा। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला यूपी में, तो बुनकरों का रुख किसकी तरफ है? देखिए, बुनकर को जो बात करेगा, जो बुनकर को राहत देने का काम करेगा, जनता उसी को वोट देगी। शहरी जन की आवाज 9 का ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।